हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। आज मैं आपको ईटीपी में प्लानिंग के बारे में बताना चाहती हूँ, यानी कि नियोजन। तो नियोजन जो होता है वो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, नियोजन कार्य को, किसी भी काम को करने के पहले सोचने की एक प्रक्रिया होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कल के कार्य को आज ही निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। जैसे होता है निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है और किन किन साधनों का उपयोग करना है, इन्हीं सब बातों का पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि ये किसी भी उपक्रम द्वारा निर्धारित उद्देश्य तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। उनमें से सीमित संसाधनों का कैसे कोशिश किया जाए कि उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए, यही चयन किया करना ही नियोजन कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नियोजन से हमारा मतलब कुछ कार्य को करने से पहले सोच विचार करने से होता है, यानी कि प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। किसी काम को करने से पहले की एक प्रक्रिया होती है। इस तरह से बहुत सारे विद्वान इसके बारे में अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करते हैं। जैसे एक परिभाषा है कुंट्ज़ और डोनेल के अनुसार। कुंट्ज़ और डोनेल कहते हैं कि प्लानिंग इज़ द डिसाइडिंग इन द एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन इट इज़ टू बी डू एंड हु इज़ टू डू। यानी कि क्या करना है, इन्हें कैसे करना है, किसे कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है, ये पूर्व निर्धारित करना ही नियोजन कहलाता है। उसी तरह से दूसरे जो विद्वान हैं या दूसरे जो हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। यानी कि क्या करना है, यह एक पूर्व निर्धारण की प्रक्रिया होती है, इसे ही नियोजन कहते हैं। उसी तरह से एक एमी हर्ले भी हैं। हर्ले का कहना है कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन it involves the selection of objective policies, procedures and programs from among alternatives। यानी कि क्या करना है, यह एक पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे वैकल्पिक, जैसे कह सकते हैं उद्देश्य, नीतियाँ यानी पॉलिसीज़, फिर प्रोसीजर यानी कार्यविधि और कार्यक्रमों का सर्वश्रेष्ठ चयन करना ही सम्मिलित होता है। इस तरह से बहुत सारे परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए भविष्य का एक घटनाक्रम है, जिसको पूर्वानुमान के आधार पर वांछित दिशा में प्रदान करता है। और नियोजन जो होता है ये पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है, इससे पहले ही प्लानिंग किया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ये तो हो गए प्लानिंग के बारे में कि किसी भी एंटरप्रेन्योर किसी काम को करने के पहले कैसे प्लान करते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं या इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे प्लानिंग के पहली विशेषता है प्लानिंग फोर्सेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि नियोजन का जो ध्यान होता है वह उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। जैसा होता है प्रबंध का पहले नियोजन से होता है, और नियोजन जो होता है वो उद्देश्य निर्धारण से होता है। उद्देश्य के बिना संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए उद्देश्य निर्धारण के साथ ही नियोजन उन्हें प्राप्त करने का रास्ता बताता है या सुनिश्चित करता है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व निर्धारित रास्ते में परिवर्तन किया जाए, जिसे हम नियोजन कह सकते हैं। उसी तरह से दूसरा इसका विशेषता है प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं नियोजन का जो पहला कार्य होता है वो नियोजन होता है किसी भी कार्य को करने के पहले। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरा उसके और भी कार्यों की ज़रूरत होती है, जैसे संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, क्योंकि इसके द्वारा भी किसी कार्य को सही ढंग से किया जा सकता है। लेकिन नियोजन के अभाव में कह सकते हैं नियोजन के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। यह एक कह सकते हैं कि किसी भी उपक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, या कह सकते हैं यह एक नींव का काम करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ यूनिवर्सल, या कह सकते हैं नियोजन जो होता है वो सर्वव्यापक होता है। उसी तरह से कह सकते हैं नियोजन का कार्य
एक उपक्रम के सभी स्तरों के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। इसमें कह सकते हैं किसी कार्य को करने के पहले ये सभी लेवल में इसकी ज़रूरत होती है और बिना इसके कोई भी लेवल या कह सकते हैं कोई भी स्तर इस काम को सही ढंग से नहीं कर सकता। इस तरह से कोई भी प्रबंधक जो होता है वो संस्था का प्रबंध संचालन में अपने कारखाने को काम करने के लिए अपने फोरमैन को कंट्रोल करता है। उच्च स्तरीय जो होता है वो प्रबंधकों का नियोजन प्रक्रिया में अपने मध्यवर्गीयों को कंट्रोल करता है और मध्यवर्गीय जो होते हैं वो अपने नीचे वाले प्रबंधकों को काम की उपेक्षा करते हैं या उनके साथ वो कंट्रोल करते हैं। इस तरह से नियोजन की जो ज़रूरत होती है वो सभी लेवल में कह सकते हैं इसकी आवश्यकता होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मध्य लेवल हो या निम्न लेवल हो, तीनों इसमें इसकी आवश्यकता होती है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या विशेषताएं है वो है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस तरह से यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि एक बार प्लान कर लेने से कोई कार्य नहीं हो पाता, इसलिए इसमें कह सकते हैं कि योजनाएं एक विशेष समय पर बनाई जाती हैं, लेकिन उसमें समय समय पर कुछ योजनाओं में परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है और इस तरह से इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। किसी भी काम करने के लिए योजना को पुनः फिर बनाया जाता है और उसी तरह से व्यावसायिक वातावरण में जो होता है वो तेज़ी होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, उसके अनुसार योजनाओं में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है। इस तरह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें बार बार इसकी ज़रूरत होती है। इस तरह से फिर है प्लानिंग जो होता है वो भविष्यवादी होता है। उस तरह नियोजन जो के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है। ये सभी जो होते हैं वो भविष्य से संबंधित होते हैं या फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। नियोजन के अंतर्गत यह भी प्रश्न उठता है कि प्रत्येक जो कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और अधिनियम में होने वाले परिवर्तन को भी ध्यान में इसमें रखा जाता है। यानी सारे जो चेंजेस होते हैं वो चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकली हो, टेक्निकल हो या फिर लॉफुल हो, इसका इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, इसलिए ये पहले प्लान कर लिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नियोजन भविष्य में होने के कारणों को देखता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि नियोजन में निर्णय सम्मिलित होता है। यानी कि नियोजन की जो ज़रूरत होती है उस समय होती है जब किसी क्रिया को करने के समय अनेक विकल्प होते हैं या बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो नियोजनकर्ता जो होता है वो प्लानर जो होता है वो विभिन्न विकल्पों में से सबसे जो उपयुक्त होता है उस विकल्प का या कह सकते हैं उस ऑप्शन को चुनता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नियोजन जो होता है वो सर्वोत्तम चुनने से ही उपयुक्त काम किया जा सकता है और उपयुक्त जब तक नहीं होगा वो किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि नियोजन इज़ डिसीजन मेकिंग या नियोजन एक निर्णय भी उसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है या कह सकते हैं ये मेंटल एक्सरसाइजेज है, क्योंकि नियोजन का जो संबंध होता है कुछ करने से पहले सोचने के साथ होता है, इसलिए कह सकते हैं ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सारी चीज़ों को एक्सरसाइज किया जाता है या ये सारी चीज़ों को इसमें सोचा जाता है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस, कह सकते हैं कि सभी विभाग, इसमें सारे विभाग जो होते हैं चाहे वो विभाग उत्पादन विभाग हो, क्रय विभाग हो, विक्रय विभाग हो, से पर्सनल प्रशासन हो, सभी में इसमें को रिलेट करके किसी भी काम को किया जाता है या सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस तरह से सभी विभाग अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उपक्रम में वे सामूहिक मास्टर प्लान के तहत ही काम करते हैं या उसके ही एक अंग होते हैं। इस तरह से नियोजन में सभी का सम्मिलित समारूप होता है। नेक्स्ट है इसमें नियोजन जो होता है वो इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस, जैसा भी हम पहले भी बताया कि यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें बार बार क्या करना है, कैसे करना है और फ्यूचर में क्या करना है, तो वो एक विवेक और चिंतन पर यह निर्भर होता है और जिसके द्वारा ये किया जाता है। इस तरह से फिर नियोजन में अदर्स में भी हम कह सकते हैं कि नियोजन का व्यवहारिक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नियोजन समय तत्व पर अधिक महत्व रखता है। नियोजन एक मार्गदर्शक का भी काम करता है और नियोजन प्रबंधकों का कार्यकुशलता के आधार पर
बनाया जाता है। इस तरह से नियोजन एक अंग है जो कि नियोजन अगर सही ढंग से हो तो इसकी तुलना जो व्यापक होती है, और सीमित संसाधनों का कैसे ध्यान रखा जाए ये भी नियोजन के तहत आता है। इस तरह से हम देखें कि प्लानिंग क्या है और किसी भी एंटरप्रेन्योर में कैसे प्लान करके और आगे